नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। स्वागतं सर्वेभ्यः अत्र श्रीमद्भागवतचर्यायां श्रीमद्भागवतानुरागिभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन पृष्ठ विभाग तुलनात्मक धर्म विभाग पृष्ठ माध्यमेन श्रीमद्भागवती चर्चा प्रचलति प्रचाल्यमाना वर्तते। अत्र श्रीमन्तः सर्वे भागं गृह्णन्ति सोत्साहं। सहस्रत्रयं त्रिसहस्राधिकाः जनाः श्रीमद्भागवत रसपानं कुर्वन्तः विद्यन्ते इति परममोदस्य विषयः। नमो नमः। तृतीय अध्याय की चर्चा हम सब कर चुके हैं। उसमें कई बातें रखी गई हैं। भगवान के अवतारों के संबंध में कुछ विचार रखे गए थे। उस पर कई लोगों के कुछ प्रस्ताव भी आए हैं, कुछ परामर्श भी प्राप्त हुए, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं है। जो कुछ था कहना था वो सब बता दिया गया है। व्यास जी ने स्वयं ही बताया है। अवताराय संख्यया हरे सत्व निधे द्विजाः यथा विदासिनः कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। इस वाक्य के द्वारा समाधान भगवान व्यास जी ने दे दिया है, तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो संख्या जो है 20 तक तो गणना की गई है। उसके बाद 21-22 बिना संख्या का बता दिया गया, 23-24 छोड़ दिया गया। और एक जो प्रश्न रखा गया था कि सप्तदशे में जो है व्यास जी को रखा, उसके बाद अष्टादशे में जो है राम जी को रखा है। ये बात कुछ खटकी थी कल और आज भी खटक रही है, क्योंकि व्यास जी की उत्पत्ति जो है द्वापर युग में मानी गई है। अभी प्रसंग इस अध्याय में आएगा। और भगवान श्री राम त्रेता युग के हैं, तो ये जो 17-18 कैसे हुआ है, इस पर जो हमारे आधिकारिक जो विद्वान हैं वो सब निर्णय देंगे, विचार करेंगे। और यह अकिंचन भी कुछ विचार करेगा, धीरे धीरे विचार करके कुछ बाद में अपना मत प्रस्तुत करेगा। लेकिन आज हम कुछ मत व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है कि व्यास जी को 17वां कह दिया गया। उसके बाद भगवान राम की चर्चा आई, उसके बाद कृष्ण और बलराम की चर्चा आई, पर बुद्ध की, फिर कल्कि की। या तो कालक्रम का व्यतिक्रम करके उन्होंने गणना कर दी हो, ये भी बात हो सकती है कि काल का ख्याल न रखा हो। यदि काल का ख्याल रखा होता तो पहले राम जी को रखना था। इस पर जो साधक लोग हैं, हमेशा जो भागवत में डूबे रहते हैं, उनको कुछ जो है सोचना होगा, विचार करना होगा। कुछ बता देंगे युक्ति संगत उत्तर, तो हम भी कृतार्थ होंगे, क्योंकि हम तो अभी अनुसंधान में लगे हैं, चर्चा परिचर्चा कर ही रहे हैं जो है। लेकिन कुछ न कुछ हम इस पर जरूर बाद में विचार व्यक्त करेंगे। अब हम लोग चलते हैं चतुर्थोध्याय में।
व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहुरिचः शौनको ब्रवीत। ये जो ऊपर की बातें थी वो सब सूत जी के द्वारा आज्ञा की गई थी, सूत जी के द्वारा बताई गई थी, क्योंकि अंतिम में उन्होंने कहा था कि अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति बोला था। तो सूत जी बोल रहे थे, तो व्यास जी ने बताया कि इति ब्रुवाणम सूतम संस्तूय, इस प्रकार कहने वाले सूत जी की स्तुति करके मुनि दीर्घ सत्रीणाम मुनीनाम वृद्धा, दीर्घ सत्री जो मुनियों में सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट वृद्ध कुलपति शौनकः, शौनकः जो है वो कुलपति थे। 10,000 विद्यार्थी जिसके आश्रम में रहे वो कुलपति होता था। बहुरिचा, ऋग्वेद शास्त्र के परम निष्णात विद्वान थे, ऐसे शौनक अब्रवीत। तब शौनक जी सूत जी से बोले, अब्रवीत अब्रूताम अब्रुवन। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान छुकः। हे सूत, अब तो पॉइंट प्राप्त हो गया। हे महाभाग, हे वदताम वर, बोलने वालों में श्रेष्ठ, इसी को कहते हैं वदताम वर। वदन वदंतो वदंतः, षष्ठी के बहुवचन में वदताम, भाषणशीलानाम वरः श्रेष्ठ, उसके संबोधन का रूप है, बोलने वालों में श्रेष्ठ। न अस्माकम, असमान हमारे हम लोगों के लिए, भागवतीम पुण्यम कथाम, पवित्र जो भागवती कथा है, भगवत संबंधिनी कथा है, यत भगवान छुकः, भगवान शुकः आह, सच छोटी लग गया, यत भगवान शुकः आह, जो भगवान सुखदेव जी ने वहां पर आज्ञा की है, जो आपने बैठ के श्रवण किया है, वो कथा अब आप हमारे सामने बताइए, उसको कहिए, हम सभी को उसका श्रवण कराइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। इयं कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्ता, किस युग में प्रवृत्त हुई है। कस्मिन् स्थाने प्रवृत्ता, केन हेतुना केन कारणेन प्रवृत्ता, किस कारण से, किस स्थान में, किस युग में ये कथा प्रवृत्त हुई है, प्रारंभ हुई है। कृष्णः कुतः संचोदितः, कृष्णः व्यासः, व्यास जी का नाम कृष्णा भी है। कुतः मने कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, संचोदितः प्रेरितः। मुनिः संहितां कृतवान, ये बृहतिम संहितां भागवताख्याम कृतवान, इसकी रचना जो है व्यास जी ने कहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके की, कब की, क्यों की, कैसे की, कहाँ की, ये सारे प्रश्न रखे। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य पुत्रः, तस्य व्यासस्य पुत्रः शुकदेवः, जो महायोगी थे, समदृष्टि संपन्न थे, निर्विकल्पकः, विकल्पों से, भ्रमों से, कंफ्यूजनों से रहित थे। एकांते मति यस्य सः एकांत मति, भीड़ भाड़ वाली मति नहीं, एकांत मति थे। उन्निद्रः, निद्रा पर विजय प्राप्त था उन्हें। वो गूढ़ थे। मूढ़ इवे यते, मैंने मूढ़ के तरह प्रतीत होते थे। कोई सामान्य व्यक्ति देखे तो लगे कि एकदम मूढ़ है,
इसे कुछ नहीं समझ में आता है, पागल है, ऐसा लोगों को मालूम पड़ते थे। लेकिन गूढ़ थे, ऐसे सुखदेव जी थे। उनके बारे में एक प्रसिद्ध कथानक है, तो उसका यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषि मात्मजमप्यनग्नं देव्योरिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिधा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। तो एक प्रसंग यहाँ आया कि जब पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुः के प्रसंग में जब दौड़ रहे थे सुखदेव जी, युवा थे, नग्न थे, दौड़ रहे थे। एक सरोवर में जो है स्त्रियां स्नान कर रही थी, नग्न स्नान कर रही थी, और उन्होंने देखा कि सुखदेव जी अवधूत दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो लोग समझ गए देख कर कि ये तो बिल्कुल अवधूत हैं, इनको जो है स्त्री पुरुष का कोई भेद होता है नहीं। उनको देख के उन्हें लज्जा नहीं लगी, वो अपना नहाती रही। सुखदेव जी निकल गए। पीछे पीछे व्यास जी आए, दौड़े दौड़े व्यास जी आ रहे हैं। स्त्रियों ने देखा व्यास जी आ गए, लंबी दाढ़ी वाले परम ज्ञानी व्यास जी। तो फटाफट स्त्रियों ने जो है वस्त्र धारण कर लिए। तो व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम इतने बड़े ज्ञानी, हमसे कोई खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जितेंद्रिय हूं, वृद्ध हूं, मुझे देख करके इस प्रकार ये लोग वस्त्र धारण कर रही हैं। और जो जवान लड़का जो है सो नग्न गया, उसको देख करके इनको शर्म नहीं आई। तो व्यास जी ने पूछा कि ये क्या बात है। तब उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, आपके पुत्र में तो दूसरी बात है। आपका पुत्र तो स्त्री पुंभिधा, स्त्री और पुरुष का भेद उसमें नहीं है, वो निर्विकल्पक है, वो अभेद है, अभेद बुद्धि वाला है। लेकिन आप तो ज्ञानी जरूर हैं, लेकिन आपको मालूम है स्त्री और पुरुष का भेद, ये सब जानते हैं आप। सकल कर्म करी थकाई गोसाई, कोई कर्म आपने छोड़ा थोड़े है, सब कुछ आप किए हैं। अरे धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु आदि की उत्पत्ति सब व्यास जी ने किए हैं। तो आपकी दृष्टि में तो भेद है, आप तो जानते हैं अलग अलग जो है सो, लेकिन उनको तो भेद ही नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया है। क्या बात है, ये सुखदेव जी है। तो ये प्रसंग है, ये दृष्टवा देखकर, अनुयांतम ऋषिम, पीछे पीछे जाते हुए ऋषि को, आत्मजम अपि अनग्नम, आत्मजम नग्नम है और ऋषि जो है अनग्न है, आत्मज जो है नग्न है। देव्यो रिया परिदधुर, देव्यः स्त्रियः रिया लज्जया परिदधु वस्त्राणि धारयन्, वस्त्राण्य धारयन्, न सुतस्य, सुतस्य दर्शनेन वस्त्राणि न अधारयन् चित्रम। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, उल्टी बात है, वंडरफुल। दाल तारा न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ, तद्वीक्ष्य यह परिस्थिति देख करके, पृच्छति पूछने पर, मुनौ जगदु मुनि के पूछने पर, जगदुः जगाद जगदतु जगदुः स्त्रियः जगदुः, तवास्ति स्त्री पुंभिधा, आपकी बुद्धि में स्त्री और पुरुष का भेद है,
सुतस्य विविक्त दृष्टे न तू, जो विवेक दृष्टि संपन्न जो सुत है, सुखदेव जी हैं, उनके दिमाग में इस प्रकार का भेद नहीं है, इसलिए वहां वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, कितनी ऊंची बात आई। दृष्ट्वा अनुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिधा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः कथम आलक्षितः पौरै संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जड़वत विचरन गजसावये। अब वो जो मूक जड़वत होकर के जब सुखदेव जी भटकने लगे, व्यास जी को छोड़ के दौड़ गए, लग रहा है जो व्यास जी छोड़ दिए कुछ देर दौड़ाने के बाद, तो उन्मत्त मूक जड़वत, उन्मत्त पागल मूक जड़ के समान होकर के कुरु जांगल आदि देश का भ्रमण करते हुए गजसा हुए मने हस्तिनापुर में वो पहुंच गए। कोई चिन्ह नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। जो दष्टे शिष्य चलते छत्र उत्र लगा के जगत गुरु की जय करते चलते, तब न पहचान में आते हैं स्वामी जी लोग। बड़े बड़े स्वामी जी लोग ऐसे ही निकल जाएं तो कौन पहचानेगा जो ऐसे। कथम आलक्षिता पौरई ही, पूर्व के लोगों ने, नगर के लोगों ने इन्हें कैसे पहचाना जो है। इस प्रकार के अवधूत को पहचाना कैसे कि फिर इनसे कथा सुनी। पौरई ही कुरुजांगलान संप्राप्तः गजसा हुए उन्मत्त मूक जड़वत विचरन शुकः कथम आलक्षितः कथम परिज्ञातः कथम परिचितः इत्यर्थः। कथम वा पांडवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात यत्र ईशा सात्वती श्रुति। श्रुति सीधे इसको कह दिया श्रुति है। कथम वा, अब कैसे पांडवेयस्य मने पांडु वंश में उत्पन्न परीक्षित का राजर्षि पांडवेयस्य मुनिना सह, इन सुखदेव मुनि के साथ में हेतात संवाद समभूत, संवाद संपन्न हुआ। यत्र, जिस संवाद में ऐसा सात्वती श्रुति, ये जो भक्ति से भरी हुई जो श्रुति है, ये जो प्रकट हुई, उस संवाद के परिणाम स्वरूप वो संवाद कैसे बन पाया, कैसे बना संवाद। बड़े आश्चर्य की बात है। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम। क्योंकि सुखदेव जी मान लीजिए कहीं भिक्षा के लिए ठहर भी गए तो बहुत लंबे समय तक नहीं ठहरते थे। एक गाय धोने में 5-10 मिनट जितना समय लगता है उतनी प्रतीक्षा करते थे। गृह में दिनाम, गृहेषु, गृहस्थों के घर में। अवेक्षते, प्रतीक्षा करते थे, ठहरते थे। वो महाभाग तीर्थी कुर्वंस तद आश्रमम, उसके आश्रम को, उसके घर को तीर्थ बनाते हुए। जब तक सुखदेव जी ठहरे, समझ लो वो तीर्थ बनता था। और उनके चरण रथ से बाद में भी वो तीर्थ बन जाता था। थोड़ी थोड़ी देर तक जो है ठहरते हुए वो चलते थे, लंबे समय तक वो कहीं रुकते उकते नहीं थे। अब ये भागवत तो बड़ा लंबा प्रसंग है, 7 दिन का प्रसंग चलता है। इतना लंबा फिर वो गोदोहन मात्रम ठहरने वाले व्यक्ति कैसे बैठ गए, ये भी एक आश्चर्य की बात आई। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। और अभिमन्यु के पुत्र को जो है अभिमन्यु सुतम
भागवतोत्तमम उत्तमम भागवतम प्राहु प्राह प्राहतु प्राहु बताया सुखदेव जी ने। और तस्य जन्म माने सुखदेव जी का जो जन्म है वो भी महाश्चर्य से परिपूर्ण है, उनके कर्म भी उसी प्रकार के महाआश्चर्य से परिपूर्ण हैं। गृणीहीन हमें ग्रहण कराइए, हमें सुनाइए, सब कुछ जो है अब सुनना है। सम्राट कश्यवा हेतो पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगाया मनादृत्याधिराट स्त्रियम मनादित्याधिराट श्रियम। सम्राट परीक्षित कश्यपा हेतो किस लिए, किस कारण, पांडुना मानवर्धन पांडवों के सम्मान को बढ़ाने वाला वो परीक्षित किस कारण से प्रायोपविष्ट खाना पीना छोड़ करके गंगायाम गंगा के किनारे में बैठ गए। अधिराट स्त्रियम अनादृत्य महाराजा धीराज थे, सम्राट थे, उसकी समृद्धि को, संपूर्ण वैभव को, लक्ष्मी को अनादृत्य उसका अनादर करके, उसका त्याग करके और व्रती बन करके गंगा के किनारे पांडु के मानवर्धक वो राजा किस कारण से बैठे। बिना कारण से तो बैठना नहीं है, इस प्रकार से कोई बैठता नहीं है, बहुत लंबा रहस्य होना चाहिए इसमें। तो सम्राट कश्यपा हेतु पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम। क्योंकि वो कैसे थे, छोटा मोटा आदमी, दरिद्र आदमी, परेशान आदमी तो विरक्त हो करके भटक करके चल सकता है, लेकिन जो वैभव पूर्ण व्यक्ति हो उसमें वैराग्य हो जाए, ये आश्चर्य की बात होती है ना। बहुत से दरिद्र लोग तो वैरागी बन के घूमते रहते हैं, संसार में दिखाई देता है। अमेरिका से भटक करके बनारस तक पहुंचते हैं कितने लोग। लेकिन वो राजा कैसे थे, नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमंगदुस्त्यजाम युवै सतोत्सृष्टुमहो सहासुभिः। यत्पाद निकेतम आत्मनः शिवाय आनीय धनानि शत्रवः नमन्ति। जिनके शत्रु लोग अपने कल्याण के लिए उपहार धन आदि ले आकर के पाद निकेतम बने, जिनके चरण रखने के पीढ़े में रख करके, धन उधर रख करके, और उस चरण रखने का जो पीढ़ा है, जो आसन है, चरणासन, चरण पादुका, उस पर प्रणाम करते हैं राजे महाराजे लोग उपहार के सहित आ करके अपने कल्याण कामना के लिए। शिवाय शत्रवः, शत्रु लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग बस जीते खाते रहें, महाराज प्रसन्न रहें, आकर के उनके चरण पादुका को प्रणाम करते रहते हैं उपहार के साथ में, जितने शत्रु थे। अब समझ लीजिए कथम सबीर श्रियमंग दुस्त्यजाम। इस प्रकार की जो लक्ष्मी है, वैभव है, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लक्ष्मी छोड़ना कठिन है बताया। दुस्त्यजाम है, सारा छोड़ देते हैं, साधु सन्यासी बैरागी सब हो जाते हैं, नोट नहीं छोड़ पाते। कोई कोई तो नोट गिनते नहीं है, अपना शिष्य रखवा के कहते हैं नोट छूते नहीं है, बस हिसाब किताब दूसरा करे, तब वो नोट नहीं छूट पाता। इसीलिए वो लक्ष्मी जो है दुस्त्यज है, वो छोड़ा नहीं जा सकता है। कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, कितनों बड़ा हो, वो लक्ष्मी को छोड़ दिया। और ये तो राजा है, युवा है, वृद्ध होने पर भले व्यक्ति छोड़ सकता है। ऐसत
उत्सर्ष्टुम अहो, तो वो युवा व्यक्ति कैसे ये छोड़ने के लिए तत्पर हो गए इतनी बड़ी समृद्धि लक्ष्मी को। सहासु भी प्राणों के साथ में लक्ष्मी छोड़ दिए रहे हैं। वो लक्ष्मी के बाद प्राण आता है दुनिया में। प्राण और लक्ष्मी दोनों बराबर हैं। लक्ष्मी बचाने के चक्कर में प्राण गंवा देते हैं लोग जो है सो। तो इसलिए सबसे निकट लक्ष्मी और प्राण यही दुनिया में है। उसके बाद ही सारे संबंध आ रहे हैं, ये दिखाया। तो सह अशुभी प्राण ही, प्राण के साथ में दुस्त्यज लक्ष्मी को छोड़ करके और व्रती होकर के गंगा के किनारे ऐसे प्रतापी सम्राट जो है क्यों बैठे। आश्चर्य की बात तो लग रही है, समझदारों के लिए तो बड़ा आश्चर्य लग ही रहा है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, जो बड़े लोग होते हैं, उत्तम लोग होते हैं, क्यों जीते हैं? लोकस्य शिवाय, लोक के कल्याण के लिए, लोक के अभ्युदय के लिए। ये उत्तम श्लोक परायणा जना, मने भगवत भक्ति परायण लोग जो होते हैं और लोक कल्याण के लिए जीवन धारण करते हैं। जीवंती न आत्मार्थम, केवल अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीते हैं। असौ, इस प्रकार के जो राजा परीक्षित थे, निर्विद्य, उनको कहाँ वैराग्य हो गया? फिर वैराग्य तो उसको होना चाहिए जो गलत कामों में लगा है, धोखा खाया है, तो वैराग्य हो। पहले से जो लोक कल्याण कर रहा है, सेवा कर रहा है, उनको वैराग्य कुतः, कहां से होगा? कलेवरम मुमोच, वैराग्य भी इतना हो गया कि पूरा शरीर छोड़ना पड़ा। इतना बड़ा वैराग्य कहां से आ गया जो है सो ऐसे आदमी को, अच्छे आदमी को? अच्छा काम करते करते वैराग्य होने का तो हम लोग नहीं सुने। खराब काम करते करते वैराग्य होना चाहिए, और सेवा करते करते, परोपकार करते करते वैराग्य, ये जो है विपरीत भाव यहां दिखाई दे रहा है। मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम, कलेवरम शरीरम, तत्सर्वं न समाचक्ष पृष्ठो यदि किंचन। तत्सर्वम, ये सब कुछ जो है हम लोगों के लिए आप बताइए। समाचक्ष यद यह किंचन पृष्ठ, जो कुछ यहाँ पूछा गया है सब कुछ बताइए। मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नातमन्यत्र छांदसात्। आप जो है वाणी के विषय में तो समझ लीजिए आपने गोता लगाया है, कोई शास्त्र बचा नहीं है। क्योंकि आप अपने जाति के कारण जो है कहते हैं कि वेदों में मेरा अधिकार नहीं है। वेदों के रहस्यों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन गणानान्त्वा गणपति गुंग आप जो है हम लोगों के सामने नहीं करते हैं। लेकिन वाणी के विषय में तो आपने पूरा स्नान कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। छांदसात लिखा ना, अन्यत्र छांदसात मने वेद वाणी को छोड़ करके। तो वेद का जो स्थूलार्थ, उच्चारणार्थक जो वेद वाणी है उसको छोड़ करके वाचाम विषय, वाणी के विषय में स्नातम, आपने स्नान ही कर लिया है। अब स्नान करने का मतलब है कुछ बचा उचा नहीं है, इतनी गहराई से आप जो है समझते हैं। छांदसात इसलिए कहा कि जो है उनके वो एक मर्यादा की बात किया कि वेदवाणी कहाँ जाना, कैसे जाना, एक सिस्टम है, तो उसका पालन करते हुए इसको लिखना जरूरी था। सूत उवाच, अब सूत जी आज्ञा करना शुरू किए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, यही प्रसंग आया कि तीसरे युग पर्यय में अथवा तीसरे युग के क्रम में, सत्य त्रेता द्वापर में
जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। हे भगवान की कला से, वासव्याम मने वासवी में, जिनका नाम सत्यवती भी है, पराशरात पराशर ऋषि से योगी व्यास जातः, व्यास जी उत्पन्न हुए द्वापर युग में। इसलिए वो जो 24 अवतार की गुत्थी फंसी है वहाँ जो है सो, वो अपने विद्वानों से निवेदन किया है। बहुत से विद्वान अमेरिका में भी हैं, पूरे हिंदुस्तान भर सुन रहे हैं, हमारी मदद कर देंगे, बहुत प्रसन्नता होगी। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि, विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। अब व्यास जी जो है उत्पन्न हो गए, बड़े हो गए, विद्वान हो गए, सारा प्रसंग सीधे आगे बढ़ा दिया कि स व्यासः कदाचित् सरस्वत्या शुचि जलम उपस्पृश्य, सरस्वती नदी का पवित्र जल उसका आचमन करके, स्पर्श करके, एकांत देश में सूर्योदय के समय में जो है आसीना, प्रातः काल जो है एकदम सुनसान स्थान पर बैठ गए। तत्व चिंतन भीड़ भाड़ में नहीं हो सकता। जिसने भी तत्व चिंतन प्राप्त किया है, तत्व प्राप्त किया है, तो एकांत में ही प्राप्त किया है। चाहे वो जो भी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कोई भी हो, एकांत में बैठे हैं। वैसे व्यास जी भी एकांत में गए। अब वहां जाके चिंतन मनन करना शुरू किया। परवरज्ञ सरिषि कालेन व्यक्तरंहसा, युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। वहां जाके समाधि में बैठ करके जब व्यास जी ध्यान में सोचने लगे, तो परावरज्ञ परम च अवरम च जानाति इति परावरज्ञ, जो और छोर को समझने वाले जो व्यास जी हैं। अव्यक्त रंहसा कालेन, अव्यक्तम रंहा वेगः यस्य स अव्यक्त रंहस तेन अव्यक्त रंहसा कालेन। ये जो समय का जो वेग है ये अव्यक्त है, पता नहीं चलता है। समय बीत रहा है, हम लोग कहते हैं कि बस सो गए, जग गए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दिन व्यतीत कर रहे हैं, हम लोग तो ये कहते हैं। लेकिन जो काल जो है वो अव्यक्त वेग वाला है, वो व्यतीत हो रहा है, उसी में जो है सो युग धर्म व्यतिकरम, युग धर्म का व्यतिकर करने वाला, प्राप्तम भुवि युगे युगे, वो युग के अनुसार उलटफेर धर्म का, कर्म का, सबका जो जो युग युग में जैसा जैसा प्राप्त होता है, जैसी स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, समाधि से व्यास जी देख रहे हैं। समाधि भाषा व्यासस्य, इसीलिए कहा जाता है। फिर उसी समाधि में व्यास जी देख रहे हैं। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम्, भौतिक जो भाव हैं उनका भी धीरे धीरे शक्ति ह्रास हो रहा है। वनस्पतियों में, सभी पदार्थों में शक्ति कम हो रही है, नष्ट हो रही है उस काल के प्रभाव से। अश्रद्धाना निस्सत्वां दुर्मेधान रसितायुषः, और मनुष्य भी धीरे धीरे दुर्मेधान, उनकी बुद्धि जो है वो दूषित हो रही है। रसितायुषः, उनकी आयु भी बहुत कम हो रही है। अश्रद्धानान, वो श्रद्धा से रहित हो रहे हैं। निस्सत्वान, वो असली जो हिम्मत है, जो सामर्थ्य है, अंतः सामर्थ्य विहीन है, एकदम ढांचा केवल बना हुआ है, केवल जो है मनुष्यों का दम नहीं है। ऐसे मनुष्य हो गए सब जो है, किसी में अंदर दम नहीं है, सब द्वितीय है। दुर्भगांश, दुर्भाग्यशाली भी हैं, दुर्भग हैं। जनान वीक्ष्य, ये सब द्वितीय ऊपर से लगा के, एवं विधान जनान वीक्ष्य, देख कर, कैसे देखा? मुनिर दिव्येन चक्षुषा, दिव्य दृष्टि से देखा मुनि जी ने। दिव्य दृष्टि, संजय जी को जो दिव्य दृष्टि मिली थी
वो व्यास जी ने ही दी थी। तो मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां दध्यौ हितम अमोघ दृक्। अमोघ दृक्, अमोघा दृक् यस्य स अमोघ दृक्, अमोघ दृष्टि, जिसकी दृष्टि जो है व्यर्थ नहीं है, जो सही देखता है, एकदम जो है सो ठीक से देखता है, उसी को अमोघ दृक् बोलते हैं। सर्व वर्णाश्रमाणाम ने सभी वर्णाश्रम के लोगों का सभी का कल्याण हो, जिसमें सर्व मानव का। दध्यौ चिंतयामास, ध्यय चिंतायाम धातु का परोक्ष लीट है। दध्यौ दध्यतु दध्यु, अमोघ दृक् हितम दध्यौ। उन्होंने हित चिंतन किया, सोचा कि समस्त मानवों का कल्याण कैसे हो। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यदधाद यज्ञ संतत्यै वेदमेकम चतुर्विधम। फिर उन्होंने समझा कि ये जो चातुर्होत्र कर्म है, वैदिक यज्ञ है, यज्ञ यागादि हैं, ये तो बहुत लाभप्रद है। वैदिक मार्ग जो है प्रजाओं के लिए शुद्ध कर्म है, सबके लिए लाभप्रद है। लेकिन जो वेद है, वेद का विभाग नहीं हुआ था, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आना छोड़ दिया था। जैसे हमने कहा था कि अष्टाध्यायी समझ में आना छोड़ दिया था लोगों को, तब जो है सिद्धांत कौमुदी, लौह कौमुदी इत्यादि की रचना करके समझाने का प्रयत्न किया गया। वैसे ही एक ही वेद से ऋग, यजुर, साम, अथर्व, कर्मकांड अलग अलग निकाल करके प्रयोग करने का सामर्थ्य मनुष्य का समाप्त हो रहा था। लेकिन वेद जो है वो विश्वम भवत्येक नीडम सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदि स्रोत वेद हैं। ये वेद तो बड़े लाभप्रद हैं, लेकिन ये समझ से दूर होते जा रहे हैं। यज्ञ याग आदि समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए यज्ञ संतत्यै, यज्ञानां संतति, यज्ञ संतति यज्ञ विस्तारः, तस्यै यज्ञ संतत्यै एकम वेदम चतुर्विधम व्यदधात्। फिर उन्होंने उसको 4 भाग में विभाजित करके सरल बना दिया। व्यदधात् यज्ञ संतत्यै, जिससे यज्ञ याग आदि कार्य आसानी से चलता रहे। ऋग यजु सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग यजु साम अथर्व नाम के 4 वेद पृथक पृथक करके इसका उद्धार किया उन्होंने। और इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण महाभारत आदि जितने ग्रंथ हैं वे 5 पंचम वेद कहे जाते हैं। जो 4 वेद में प्रविष्ट नहीं हो सकते किसी कारण से, तो वो 5वां वेद पढ़ करके चारों वेदों का रहस्य जान सकते हैं। इसीलिए इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, उच्यते कथ्यते। तत्रर्वेदधर पैलः सामगो जैमिनी कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यदुषामुत। अथर्वांगिरसामासीत् सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षणः। अब इन चारों वेदों को तैयार करके 4 शिष्यों को जो है इसका ज्ञान कराया व्यास जी ने। तो ऋग्वेद धरा पैलह नाम के शिष्य को ऋग्वेद का अध्यापन कराया। जैमिने कवि ही उनको सामवेद में निष्णात किया। वैशंपायन जी को जो है यजुर्वेद में जो है निष्णात किया।
अथर्वांग गिरसाम आसीत सुमंतुर दारुणो मुनि। दरुण के पुत्र दारुण सुमंतु को जो है अथर्व वेद का विद्वान बनाया, शिक्षा दी। और इतिहास पुराण का शिष्य बनाया मेरे पिता रोमहर्षण को। सूत जी आज्ञा कर रहे हैं, रोमहर्षण जो हमारे पिताजी थे उनको जो है उन्होंने इतिहास और पुराण का अध्यापन कराया। त एव ऋषयो वेदं स्वं संव्यश्चन्ननेकधा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन। फिर त एव एते ऋषयो, इन सभी ऋषियों ने वेदम, उस वेद को, स्वम स्वम वेदम जो अपना अपना वेद मिला था, अनेकधा व्यश्चन, उसका भी उन्होंने अनेक अनेक शाखाओं में विभाजन किया। अनेक शाखाएं वेद के, सहस्र शाखम ऋग्वेद ऐसा कहा जाता है। शाखाएं मिलती नहीं है लेकिन बहुत सी शाखाएं हैं। शिष्यै प्रशिष्यै तच्छिष्यै वेदास्ते शाखिनो भवन। इस प्रकार फिर उनके शिष्य, उनके प्रशिष्य, शिष्य प्रशिष्य, इस क्रम से चलते चलते फिर गुर्जर पद्धति, तो गौड़ीय पद्धति, फिर मद्र पद्धति, फिर उत्तर भारत की पद्धति, फिर पहाड़ी पद्धति, इस प्रकार अनेक पद्धतियों से जो है सो वेद का विकास होने लगा। शाखिनो अभवन, वो अनेक शाखाओं में वेद विभक्त हो गए। तैव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। तो वही वेद जो है कम बुद्धि वाले लोगों के द्वारा भी उनका धारण किया जा सके, इस प्रकार कृपणवत्सलः, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले व्यास जी ने उनको सरल बना करके प्रस्तुत किया, जिससे कम बुद्धि वाले लोग भी कुछ अपना याद करके वैदिक बन सकते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन स्तुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेद्य इति भारतमाख्यानं कृपया मनिना कृतम्। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम, स्त्री जाति, शूद्र और द्विजबंधु मने पतित जो ब्राह्मण हैं, इनके लिए श्रुति गोचरा न, त्रयी, त्रयी मने जो वेद है वो गोचर नहीं है, क्योंकि इनके लिए इसका विधान नहीं है, इसकी सेटिंग इनके लिए नहीं की गई है, क्योंकि ये बहुत मेहनत का विषय है। जो वैदिक लोग चारों वेद कंठस्थ करते हैं उनको मालूम होता है जो है ये कितना मेहनत का विषय है। वो कोई साधारण वो पतित ब्राह्मण से हो ही नहीं सकता, शूद्र से हो ही नहीं सकता, स्त्री से भी नहीं हो सकता। स्त्री प्रकृति है, प्रकृति का कार्य दूसरा है। और ठीक है, एक आध मंत्र सुन ले, पढ़ ले, गायत्री माता हैं, देवी हैं, लेकिन अब उनको आप चाहेंगे कि पूरा पद क्रम जटा घन करा दें तो उनके सृष्टि के आर्गन्स के विपरीत हो जाएगा, ये विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ अनुसंधान भी आया है। इसमें कोई मान अपमान की बात नहीं है, सबके अलग अलग पात्र होते हैं। आज तो यहाँ अधिकार उठाया जाता है तो ये है तो वो है, ये बात नहीं है। ऐसा होता तो अच्छी अच्छी बात बोलना होता तो शास्त्रकारों को भी आता था कि अच्छा अच्छा लिख देते, लेकिन शास्त्रकार ये नहीं देखते हैं कि कोई प्रसन्न होगा कि नाराज होगा, सही बात जरूर लिखते हैं। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद्य, लेकिन श्रुति गोचरा नहीं है, लेकिन उनके अच्छे कर्म में प्रवृत्ति तो होनी चाहिए, उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अब वेद नहीं सुन रहे हैं तो सब जो है डूब जाएं, उनका कल्याण ही न हो, पतित हो जाए तो पतिते हो जाए, शूद्र को कुछ मिलवे नहीं करे, स्त्रियों को कुछ मिलवे नहीं करे, ऐसी बात नहीं है। इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम, इसीलिए कृपा पूर्वक मुनि ने भारतमाख्यानम कृतम,
ये जो महाभारत नामक विशाल ग्रंथ जो तैयार किया, जो पंचम वेद कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण वेदार्थ, वेद का तत्व जो है निहित है, उससे वही लाभ, वही ज्ञान प्राप्त होता है जो वेदाध्ययन से होता है। इसीलिए सबके लिए कॉमन रूप से, सार्वजनिक रूप से महाभारत की रचना व्यास जी ने कर दी है। कृपा पूर्वक, किसी को छोड़ा नहीं है। सबका कोर्स अलग अलग होता है। हम चाहेंगे कि सबको साइंस से पढ़ा दें, चाहते तो हैं सब लोग, MBBS डॉक्टरें बना दें, कहाँ संभव होता है। कोशिश मारते हैं, बाद में फेल हो गए। फिर जो है चलो कॉमर्स करो, MBBS करो, अरे वो MBA करो, वहाँ भी गड़बड़ा है। आर्ट्स में आओ, इधर करो उधर करो, सब गड़बड़ा जाता है। सब तो दिमागी खेल है। तो हम कहेंगे सबका अधिकार है, सबको साइंस से पढ़ाओ, सबको घरांती वैदिक बनाओ। ऐसा कहने से नहीं होता है, एक बड़ी लंबी साधना करनी पड़ती है। जैसे आज के जमाने में भागवत का 21 श्लोक का पता नहीं है, जाके सप्ताह मार दो एकदम। सबसे सरल क्या है वर्तमान समय में? भागवत की कथा। ऐसा बना दिया है लोगों ने। कुछ नहीं आ रहा है, एकदम पूर्व मध्यमा फेल है 3 बार। लोगों को मुझे का नाम नहीं सुना है, कुछ नहीं है, समझ लीजिए केवल चालाकी है, बतियाने जानता है। तो कथा शुरू कर देगा दाढ़ी बढ़ा के। अब पता चला 2-3 महीने में, 7-6 साल में बहुत बड़ा कथाकार हो गया है जो है। तो सबसे सरल क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। ऐसा बनाया लोगों ने। सबसे सरल क्या है? ज्योतिषी बनना। कंप्यूटर सब कर दे रहा है, खटखट खुटखुट करो, तुरंत फलादेश करो, टीवी में पैसा दो, चैनल में बैठ जाओ, फलादेश शुरू करो, ज्योतिषी। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना भी वैसे ही सरल है। इधर उधर 10-20 दवा ववा रट लो, न BAMS करना है, न MABS करना, कुछ नहीं, तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर, वैद्य जी हो गए डॉक्टर। जो सबसे कठिन गंभीर विषय है श्रीमद् भागवत, ज्योतिष और वैद्य, उसको लोगों ने सबसे सरल मान करके उसका महान दुरुपयोग वर्तमान समय में किया है। यदि कहीं इसमें त्रुटि हो, अतिशयोक्ति हो तो आप लोग क्षमा करिएगा, लेकिन आप लोग भी प्रज्ञा संपन्न है, दुनिया में देख रहे होंगे। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मके नापि यदा न तुष्यत हृदयम ततः। इतना तो व्यास जी ने किया। स्त्रियों का भी ख्याल रखा, सबका ख्याल रखा। सता भूतानां श्रेयसी, हे द्विजाः, हे विद्वानों ब्राह्मणों, प्राणियों के कल्याण में हमेशा लगे रहे। इस प्रकार व्यास जी प्रवृत्त हुए। सर्वात्मके नामित यदा न तुष्यत हृदयम ततः। लेकिन 100% पूर्ण रूप से व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। इतना कुछ अच्छा करने पर भी प्रसन्न तो हुए, बार बार हंसते खेलते रहे, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ कचोड़ता रहा कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। ना तुष्यत हृदयम तदा ततः नाति प्रसीदत हृदय। हृदय प्रसन्न तो है, लेकिन फुल पावर में प्रसन्न नहीं है 100%। कहीं कहीं कष्ट छिपा हुआ है। सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्। सरस्वती नदी के किनारे फिर बैठ गए। शुरू में बैठे थे, फिर उतना काम धाम करने के बाद सारा उनको लगा कि बहुत अब मैं काम कर दिया, लेकिन फिर मूड खराब हुआ। फिर उसी सरस्वती की नदी के किनारे फिर बैठ गए, जहाँ से चिंतन शुरू किया था, पवित्र स्थान में। वितर्कयन् विविक्तस्थ इदम प्रोवाच धर्मवित्। विविक्तस्थ एकांतवासी सन, धर्मवित् धर्मम व्यतीत, धर्मवित् धर्म को जानने वाले, वितर्कयन् तर्क वितर्क करते हुए
इदम प्रोवाच बड़बड़ाने लगे। जब व्यक्ति स्वयं चिंतन मनन करता है तो खुद ही लगता है बोलने, अब जो है कोई तो दूसरा सुनने वाला है नहीं, अब क्या हुआ, इतना करने के बाद क्यों मन अशांत है। धृतव्रते नहि मया छंदांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतम चानुशासनम। धृतव्रते नहीं मया, हमने व्रत को धारण किया है ठीक ठाक से। छंदांसी, सारे वेदों का अध्ययन किया, अध्यापन कराया, विभाग कर दिया। गुरवः, गुरुओं का सम्मान किया है। अग्नयः, अग्नि की सेवा की है, अग्निहोत्र किया है। निर्बली गेन मानिता, मने छल कपट से रहित होकर के मानिता, सम्मानिता, इन सबका सम्मान किया है, कहीं बीच में मन में छल कपट नहीं रखा है। गृहीतम चानुशासनम, जो भी अनुशासन है बड़े लोगों का जो है उनका हमेशा पालन किया है। माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों का जो आज्ञा, उनका आदेश है, उनकी आज्ञा है, उसका हमेशा पालन किया है, शिरोधार्य किया है, डिसिप्लिन कभी भंग नहीं किया है, हमेशा ऐसा किया हूं मैं। भारतव्यपदेशेन ह्यम्नायार्थश्च दर्शितः, महाभारत बताने के बहाने समस्त आम्नाय मने वेद का जो तात्पर्य है वो हमने निचोड़ के रख दिया है। वेद का तात्पर्य जो है रख दिया है निकाल के महाभारत के बहाने। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युत, जहाँ स्त्री शूद्र आदि समस्त लोगों के लिए जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्यवस्था वहां पर वर्णित है, वो दिखाई देता है। सबके लिए हमने भेदभाव नहीं किया, किसी को छोड़ा ओड़ा नहीं है, सबके लिए, वो भी छोटे फुटे लोगों के लिए भी काम कर दिया है। महाभारत में सारा तत्व डाल दिया। तथापि बत में दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु, मेरी जो आत्मा है, जो विभु आत्मा है, ये जल रही है अंदर से स्वयं में पीड़ा हो रही है। चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति, ये लगता है कि कहीं न कोई कमी रह गई, कंप्लीटनेस नहीं आ रहा है। क्योंकि उधर प्रसंग कल परसों आ चुका था, संपन्न एवेति विदुर स्वे महिमनि महीयते बोला था, वो संपन्नता नहीं आई, असंपन्न युवा भाति, लग रहा है कि अभी कुछ काम छूटा है। ब्रह्म वर्चस्य सत्तम, अब इसमें थोड़ा सा विद्वानों ने बड़ा विचार किया है। जबकि ब्रह्म वर्चसे यदि ब्रह्म वर्चस्य बनाया, ब्रह्म वर्चसे भव ब्रह्म वर्चस्य तत्र सप्तम, माने जो ब्रह्म तेज इत्यादि है उससे भी हम जो है सो श्रेष्ठ हैं, उसमें भी ब्रह्म तेज से भी युक्त है। नहीं तो ब्रह्म वर्चसी असत्तम करेंगे तो कुछ गड़बड़ा जाएगा। फिर जो है ब्रह्म वर्चसी करेंगे असत्तम ब्रह्म वर्चस्य सत्तम तो हो जाएगा, लेकिन उसका अर्थ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म वर्चस भी तो है व्यास जी में, ब्रह्म तेज भी है, भेद भी है, सब कुछ है, उसमें भी कमी नहीं है। इतना सब होने के बाद में भी असंपन्न इवा भाति, फिर कमी, अब क्या किया जाए। अब सारा जो है छोड़ छाड़ के काशी आए पढ़ने, और काशी में आके मूर्ख बन गए, अब कहाँ जाएं। असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः, क्या हमने भागवता धर्मा प्रायः करके हमने निरूपित नहीं किया है क्या। सोच रहे हैं, दिमाग चकराया है तो अनेक प्रकार का तर्क वितर्क चल रहा है कि भगवत संबंधी, भगवान संबंधी जो धर्म है हमने कह के निरूपित नहीं किया। प्रिया परमहंसानाम तएव ह्यच्युत प्रिया, वही परमहंसों के प्रिय हैं,
वही भगवान अच्युत के प्रिय हैं। ऐसे धर्म हमने ठीक से नहीं बताए हैं क्या? तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भ्यागात् आश्रमं प्रागुदारितं। तस्य एवं, एवं इस प्रकार, आत्मानं खिलम मन्यमानस्य, अपने को, अपने कमी को समझने वाले, खिलम मने वही अपनी कमी, अपना दोष, कुछ तुष, कुछ अंदर गड़ रहा है, खिद्यतः खेद से युक्त है, षष्ठी है, तस्य कृष्णस्य व्यासस्य पार्श्वे प्राग उदाहृतम आश्रमम, मने जो सरस्वत्या तटे बोला था, पहले बताए गए आश्रम में नारद अभ्यागात, नारद जी पहुंच गए। नारद जी दैव संयोग से घूमते घामते पहुंच गए। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। तम अभिज्ञाय, तत्काल पहचान लिया व्यास जी ने कि नारद जी आ गए। सहसा मने फटाक से। जब मान्य व्यक्ति आता है तो ऐसा नहीं कि डोल डाल, अरे जी आप आ गए, ये है, आइए आइए करके स्वागत कर रहा है, ऐसा स्वागत नहीं होता है। यदि सही में प्रेम है, कोई प्रेमी आया तो सहसा उत्थाय, फटाक से जो है उठ के खड़े होना चाहिए। प्रत्युत्थायागतम मुनि, मुनि व्यास सहसा प्रत्युत्थाय, देखते ही खट से खड़े होकर के नारदम सुरपूजितम विधिवत पूजयामास। सुरै पूजितम सुरपूजितम नारदम तन्नामकम ऋषिम विधिवत यथा विधि पूजयामास। पूजयामास तो पूजयामासु, परोक्ष लिट पूजन किया। मने जो भी अतिथि आने पर स्वागत सत्कार किया जाता है वह व्यास जी ने किया। तो इस प्रकार हम चतुर्थ अध्याय के पर्यवसान में पहुंचे हैं और भगवान की कृपा से थोड़ा सा समय अवशिष्ट है और पंचमोध्याय थोड़ा सा कुछ गंभीर लग रहा है, इसलिए उसका कुछ अंश जो है आज हम उसको इधर समेटना चाहते हैं। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। पंचम अध्याय का कुछ प्रारंभ आज करते थे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ते कवर करते चलना है, भारी पढ़ना है। कमजोर पढ़ेंगे तो फिर एक अध्याय में 2 दिन लगने लगेगा, तो 335 अध्याय के बदले फिर 670 दिन लगने लगेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसको उत्साह बना करके खींचना शुरू करेंगे, क्योंकि आगे बहुत गंभीर प्रसंग आएगा तो खिंचाएगा नहीं, कि अपने को जल्दीबाजी नहीं करना है। जितना भी समझ में आएगा अभ्यास करके देख दाख करके हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और हमारा निवेदन ये है कि जो लोग नियमित रूप से श्रोता बने वो कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुस्तक है यदि, तो उसका उद्घाटन करके सामने रख के तब आप लोग कृपा करके इसका श्रवण करें, जिससे आप लोग को अच्छा लाभ होगा। पुस्तक न होने पर सब ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए पुस्तक देख के करें। और जो है मैं इसीलिए इसको विधिवत जो है वाचन के साथ में चल रहा हूँ, और आपके पास में भी प्रज्ञा है, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, कुछ चिंतन मनन से, कुछ समय से, कुछ भगवान कृष्ण की कृपा से वो ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त होगा। इसलिए जरूर पुस्तक के साथ में श्रवण करने का कष्ट करें। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोध्यायः। अध्याय समाप्त होने पर भक्ति सुतौ तो बोलना पड़ेगा ना। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुत उवाच। अब सूत जी आज्ञा करते।
अथ पंचमोऽध्यायः। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्सवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। नारद जी को सब मालूम है, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बृहत्सवा है, बहुत सुना है। स्मयन्निव, मुस्कुराते हुए। वीणापाणि, हाथ में वीणा लिए हुए। देवर्षि, नारद जी सुखमासीन, ठीक ठाक से बैठने के बाद। विप्रर्षिम, व्यास जी को। उपासीनम, आसन में बैठे हुए व्यास जी को। अथ, इसके बाद। तम उपासीनम व्यासम प्राह, उनसे बोले। ये अन्वय हो गया। इस प्रकार उन व्यास जी से नारद जी ने कहा। क्या कहा? नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। क्या साइकोलॉजी मार दिए, जले पर नमक छिड़कना बोलते हैं इसी को। जल रहा है उसी में अब जो है नमक छिड़क देते हैं नारद जी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। पाराशर्य, हे पराशर के पुत्र महाभाग जी, भवतः कच्चित प्रश्नवाचक है, आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। स्वयं से आपका जो आत्मा है, आपका जो मन है, ये सब जो है अपने कर्मों से परितुष्ट है, ठीक ठाक है। आप जो है आपने इतना कार्य किया पूरी जिंदगी में, उन कार्यों से यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, आप एकदम प्रसन्न है। क्योंकि वो जान रहे हैं कि देख रहे, चेहरा देखते ही उनको लग रहा है कि चेहरा गड़बड़ है। अब उस अवस्था में जो है ऐसा पूछ दे रहे हैं, फिर जो है ध्यान दीजिए, बहुत ऊंचा व्यंग्य है। क्योंकि फिर आगे आगे नारद जी बोल रहे हैं, जिज्ञासितम सुसंपन्नम, जो जो आप चाहते थे वो तो सारा सुसंपन्न हो गया। जो जो आपकी इच्छा थी करने की, वो तो आपने अपने हिसाब से पूरा कर ही दिया है, कुछ छोड़ा नहीं। अपिते महद अद्भुतम, अद्भुत अद्भुत कार्य आपने किए। कृतवान भारतम यस्तम, क्योंकि महाभारत लिखने का एक अभिमान व्यास जी को भी हमेशा लगता था कि हमने महाभारत लिखा है करके। वो अपना एक जो है बिना कहे एक उनके दिमाग में चढ़ा था, क्योंकि ऊपर बोला है उन्होंने जी, भारत व्यपदेशेन स्त्री शूद्रादि विरप्युता करके महाभारत, महाभारत जहां जाए तो महाभारत के रचयिता, महाभारत के, तो ये एक उनका अभिमान चढ़ा था जो है। तो व्यास जी, नारद जी छुआ दे रहे हैं, सर्वार्थ परिबृंहितम, सभी अर्थों से परिपूर्ण ये जो महाभारत जो आपने बनाया है, अद्भुत कार्य किया। तो आपने तो सारा कार्य तो जिंदगी में कर ही लिया जो करना था जो है सो। आप तो बड़े प्रसन्न होना चाहिए अब तो जो है। अब देखिए क्या बढ़िया दिया। जिज्ञासितम अधीतम च यत्तत् ब्रह्म सनातनम। अब जो रहा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पूरा ब्रह्म सूत्र बना दिए, अध्ययन भी किया, सनातन ब्रह्म की जिज्ञासा भी की, बहुत कुछ किया। ये सारा तो आप कुछ छोड़े ही नहीं। उसके बाद में भी कुछ चेहरा आपका गड़बड़ लग रहा है। अब देखिए, नारद जी को पता है, अथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थ इव प्रभो। हे प्रभो, हे व्यास जी, क्या बात है, आत्मानम अकृतार्थ इव शोचसी। न कृतार्थ अकृतार्थ मने न कृता अर्थ प्रयोजनम एन स अकृतार्थ, जिसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, जिसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वह व्यक्ति जैसे मलिन म्लान बदन मलिन मुख होता है, उसी प्रकार आपका मुख तो ऐसा लग रहा है। काम तो आपने बहुत बहुत किया है, बहुत कुछ किया है, तो अब जो है सो ऐसा कह देंगे तो रो ही जाएगा कोई साधारण आदमी दुनिया का होगा तो जो है सो।
रुला दिया बेचारा मन से जो है सो। अकृतार्थ इव प्रभो। अब व्यास जी क्या बोलते हैं, अब ये 3 पद्यों का स्मरण करके हम लोग कल के लिए विश्राम रख देंगे। अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामये त्वात्मभवात्मभूतं। सरेंडर कराया, समझ लीजिए। सर्वमिदं त्वयोक्तम अस्ति एव मे। जितना भी आपने कहा वो तो बात सही है। प्रसन्न भी हो गया कि जो प्रशंसा किया एकदम ठीक था, मेरा जो है कोई कमी नहीं थी। जो आपने कहा वो अस्ति है, वो तो है ही मेरे में। तथापि नात्मा परितुष्यते में, ये आत्मा आत्मा बार बार आता है। आप लोग हम लोग सबको ध्यान देना है। ये आत्मा शब्द का प्रयोग जो है शरीर के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए कई जगह आते रहता है, इसलिए समझते रहना है। हम लोग आत्मा को सुख दुख से ऊपर मानते हैं, इसीलिए जहाँ आत्मा दुखी हो ऐसा प्रसंग आएगा तो उसको मन पर लगाना है, ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत नहीं बिगाड़ना है। तथापि नात्मा परितुष्यते में, मेरा मन जो है तब भी संतुष्ट नहीं है। बहुत कुछ हमने किया है, आपने जो सही किया, सही कहा वो तो सब है। तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम त्वात्म भवात्म भूतम त्वाम पृच्छामहे। अब कुछ छूटा है, कोई मूल तत्व छूटा है, अव्यक्त तत्व छूटा है, अगाध बोध वाली बात कोई छूट गई है, तो आपसे पूछता हूं। आत्म भवात्म भूतम, आप आत्म भवा माने आप हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप जो है डायरेक्ट हैं, आप जो है। इसलिए आपसे पूछता हूं कि कोई गंभीर तत्व, मूल अव्यक्त अगाध कोई बात ऐसी हो जो छूट गई हो हमसे, जिससे जो है शांति न हो रही हो, ये आपसे अब महिम नारद जी पूछते हैं। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। क्यों पूछते हैं? सवै भवान, क्योंकि आप जो हैं समस्त गुह्यम वेद, वेद विदतु विदु, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, कोई बात आपसे छिपी नहीं है। क्यों जानते हैं? यत् पुरुषः पुराण उपासिता, क्योंकि आपने पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है, भगवान नारायण के सन्निधि में आप रहते हैं, वहां से आपका तत्व खुला हुआ है। क्योंकि जो परावरेश जिनकी उपासना आप करते हैं, परश्च अवरश्च परावरे तयो ईशः परावरेशः भगवान नारायणः मनसैव स्वमनसैव चित्तेनैव विश्वं जगत् सर्वं सृजति अवति अत्ति सृष्टि स्थिति संहारान् संपादयति गुणैः असंगः, गुणैः संपादयति असंगः सन्। गुणों के सहयोग से सृष्टि स्थिति संहारादि कार्यों का संपादन करते हैं, लेकिन वो संग दोष रहित हैं, गुणों का प्रभाव उनमें नहीं होता है। ऐसे पुराण पुरुषोत्तम भगवान जिनके सन्निधि में आप रहते हैं, इसीलिए आपको समस्त रहस्य मालूम है। कृपा करके अब आप ही बताइए, ये हमारा जो न्यून मल जो है, ये जो खिल जो है, ये कैसे समाप्त हो। त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी
परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। क्योंकि आप जो है तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, सारी समस्याएं और उनका समाधान आप देखते रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे कैसे होता है, सब आपको मालूम है। घूमते घामते रहने से बुद्धि बढ़ती है। अधियानो बहुन ग्रंथान सेवमानो बहुन गुरुन भ्रममाणो बहुन देशान बहुज्ञो जायते नरः, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। बहुज्ञो जायते नरः, जो बहुत से देशों का भ्रमण करता है, बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करता है, जो बहुत से गुरुओं की सेवा करता है, तो व्यक्ति बहुज्ञ हो जाता है। तुम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, आप सूर्य के समान त्रिलोकी में भ्रमण करते रहते हो। आप अंतश्चर वायु इव आत्मसाक्षी, वायु के समान सबके हृदय कमल में विराजमान आत्मसाक्षी के रूप में अंदर भी घूमते हो। वायु सर्वत्र अंदर प्रविष्ट होकर के रहता है। वायु के बिना जीवन ही संभव नहीं है, वायु ही जीवन है। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे। अब देखिए व्यास जी का अपना अकड़न नहीं गया है, अभी इतना सरेंडर किए हैं, लेकिन अपने को क्या मान रहे हैं कि परावरे ब्रह्मणि धर्मतः व्रतैः स्नातस्य मे, मैं तो स्नान तो कर ही दिया हूं, पर अवर ब्रह्म में और जो है धर्म से, व्रतों से, वेदों में सब जो है परा और ब्रह्म, इधर उधर सारा जितना भी है अच्छा चीज, उसमें जो है अमृत कुंड में स्नान मेरा हो गया है। स्नातस्य मे मम, कुछ बचा नहीं है। लेकिन न्यूनम अलम विचक्षुः, न्यूनम अलम विचक्षुः। अब उसमें न्यूनम अलम, न्यूनम च तन्मलम, न्यूनम अलम, थोड़ी सी गंदगी बता दो, ऐसा भी खींच सकते हैं। लेकिन विद्वानों ने कहा कि न्यूनम अलम यदि पर्याप्त रूपेण विचक्ष दर्शय निर्देशय निर्दिश मम बद, मेरे लिए आप बता दीजिए जो थोड़ा सा मल रह गया है, थोड़ी सी कसमल रह गई है, सब कुछ होने के बाद कुछ गड़बड़ाया है। अब इस विषय में आप कृपा करके जो है आप बता दीजिए कि इसका समापन हम कैसे करें। ये व्यास जी ने जो है सो नारद जी के सामने विचार रखे, और फिर जो है हम लोग इसके प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। फिर नारद जी व्यास जी को क्या कहते हैं, फिर आगे व्यास जी जो है क्या करते हैं, ये सारे विचार आगे होंगे। अब जो है हम लोग जो है आज के पाठ का उपसंहार यहीं पर करें। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यः सहृदयश्रोतृभ्यः सादरं प्रणामाः, नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।